नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्र 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी के लिए वीडियो बंद दरोगा और जूनियर स्टूडेंट के लिए कंबाइंड त्रिदेव ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर के आई हैं। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान सीरीज में ब्रह्मास्त्र के पांचवा सेट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट जो है 4 कर चुके हैं। तो ये जो क्लास रहेगी इसमें प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर दोनों को मिला करके बनाए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज के सेट का पहला क्वेश्चन है और इसमें जो है जीएस के हम 50 क्वेश्चन देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट जरूर करना। कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम 150 तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी वह मूल रूप से किस देश के थे। ठीक है, देश का नाम हमें बताना। मेगस्थनीज जो है किस देश से रिलेटेड थे। ऑप्शन है पुर्तगाल, ग्रीस, मिस्र, तुर्की। इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रीस। ग्रीस का मतलब है यूनान। जो मेगस्थनीज थे यूनान देश के थे। ठीक है, और मेगस्थनीज जो थे वो सेलुकस निकेटर के राजदूत थे। ठीक है, और जो मेगस्थनीज थे सेलुकस निकेटर के राजदूत थे, तो इनको जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, इतना फैक्ट हमें पता होना चाहिए। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है, तो इनमें से कौन सा शिलालेख सबसे बड़ा है? 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13वां। सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, 13वां जो शिलालेख है वो सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें अशोक के द्वारा कलिंग विजय का भी उल्लेख किया गया है, राज्याभिषेक के, जो कि 8 वर्ष बाद हुआ था। ठीक है, इसकी तुलना जो है धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, इसकी तुलना को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से ही गिरकर हो गई थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। ये क्वेश्चन मोस्टली सबको पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हुमायूं। हुमायूं जो है अपनी ही पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके मर गया था। ठीक है, और उस पुस्तकालय जो था उसका जो जिस भवन में था उसका नाम था दीनपना। ठीक है, दीनपना भवन में एक पुस्तकालय था, वहां से गिर करके मर गया था। और इसके बारे में एक विद्वान हुए हैं लेन पूल। क्या नाम है उनका? लेन पूल। लेन पूल ने एक बात कही है कि हुमायूं जो था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ठीक है, तो ये लेन पूल ने इनके बारे में एक ये बात कही है। तो ये पूछ लिया जाता है कि लेन पूल ने क्या बात की गई है, तो ये लाइन किसने कही है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल या फिर बैरम खां। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आपको पता होगा, बैरम खां। अकबर का जो संरक्षक था वो बैरम खां था। अकबर का जो जन्म हुआ था 1542 में हुआ था। ये अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में पैदा हुआ था। ठीक है, और जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। कितने वर्ष थी? 14 वर्ष का था अकबर। ठीक है, अब जो अकबर था, अकबर का संरक्षक तो मैं बता ही चुका हूँ, बैरम खां था। और इसका जो वजीर था, अकबर ने उसे अपना किसे बना रखा था? वजीर भी बना रखा था। जब अकबर बड़ा हो गया, उसका राज्याभिषेक हुआ, तो अकबर ने क्या बनाया? इसे वजीर बनाया। क्या बनाया? वजीर बना दिया। किसको? बैरम खां को। और इसको एक उपाधि दी, खाने खाना। क्या नाम था? खान ए खाना। ये उपाधि अकबर ने बैरम खां को दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है? पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? ऑप्शन है, द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। ठीक है, तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बाबर लोधी, अकबर हेमू, अली राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर लोधी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज राइट। अकबर और हेमू के बीच में जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ठीक है, और ये हुआ था 1556 में। कब हुआ था? 1556 में, 5 नवंबर। 5 नवंबर 1556 में ये युद्ध हुआ था। हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, और बस इतना ही वैसे रिलेटेड है, और भी वैसे बहुत सारी बातें हैं हेमू से रिलेटेड। तो जो हेमू था, हेमू आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। किसका वजीर था? आदिल शाह का वजीर और सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था। कितने युद्धों में भाग लिया था? 24 युद्धों में भाग लिया था। उसमें से 22 में जो है कौन जीता था? हेमू जीता था। ठीक है, 22 में हेमू जीता था, मात्र 2 युद्धों में हेमू हार गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ठीक है, तो 1905 का जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था ये पूछा जा रहा है। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड एलिंगन टू, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड हार्डिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन हुआ था उस समय जो बंगाल का वायसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, और ये जो वायसराय बना था इसका टाइम पीरियड था 1899 से लेकर के 1905 तक ये वायसराय रहा था। ठीक है, और 1911 में दिल्ली में जब दिल्ली दरबार लगाया गया था तो दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को निरस्त करने की घोषणा की गई थी। कब की गई थी? 1911 में। ठीक है, तो ये जो बंगाल विभाजन था इसको निरस्त कर दिया गया था 1911 में दिल्ली दरबार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह बिल्लौर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो जो बिल्लौर विद्रोह था वो कब हुआ था ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1812 में, 1800 में, 1806 में या फिर 1813 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1806 में ये बिल्लौर विद्रोह हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857 या 9 मई 1857। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 10 मई 1857। 10 मई 1857 को जो है मेरठ में स्थित छावनी में 20वीं NI और तीसरी LC की पैदल टुकड़ी ने चर्बी युक्त कारतूस लगे हुए जो कारतूस थे उनको प्रयोग करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये विद्रोह शुरू कर दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम सशस्त्र विद्रोह ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर का नाम हमें पता होना चाहिए। GV मावलंकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M अनंत संयमन अंगर, डॉक्टर PV चेरियन। तो JV मावलंकर, JV मावलंकर जो थे लोकसभा के पहले स्पीकर थे। ठीक है, और ये जो स्पीकर थे 15 मई 1952 से लेकर के 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे थे। तो आप बस ये डेट मत याद रखिए, 1952 से लेकर के 1956 तक ये अपने पद पर बने हुए थे। ठीक है, और पहले लोकसभा के शेष कार्य जब इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के बाद ये हट गए थे। ठीक है, तो 27 फरवरी 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पहली लोकसभा के जो शेष कार्य थे वो अनंत संयमन अंगर ने की थी। ठीक है, इनकी जब डेथ हो गई थी, तो इनकी डेथ के बाद जो बाकी के कार्य थे वो सब इन्होंने संभाले थे, अनंत संयमन ने। ठीक है, तो इस तरह से लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष MS अयंगर अय्यर थे। तो ये जो कौन थे? उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे। ठीक है, और ये अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डॉक्टर GS ढिल्लन, श्रीमती मीरा कुमार, बलराम जाखड़, श्री हुकुम सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाखड़ जी। जाखड़ जी का जो कार्यकाल था वो सबसे ज्यादा रहा है। ये जो है 22 जनवरी 1980 से लेकर के, ठीक है, 1980 से लेकर के 1989 तक रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा अपने पद पर बने रहे हैं। ठीक है, और जो 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष थी श्रीमती सुमित्रा महाजन थी, जो वर्तमान में 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो इस समय कौन है? ओम बिड़ला है। इस समय पर अब पूछा जा सकता है वर्तमान में कौन है? ओम बिड़ला। प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/3 सदस्य। ठीक है, कितने सदस्य जाते हैं? 1/3 सदस्य राज्यसभा से चले जाते हैं, और इन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, विपक्ष का नेता, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। तो इस विपक्ष का जो नेता होता है वो कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 113। क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसे M
रोल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मालदीव, दमन एवं दीव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को जो है एड एम रोल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। अब जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये लगभग द्वीप समूह जो है 572, कितने 572 छोटे बड़े द्वीप समूह, जिनमें से जो है 550 तो अंडमान में और 22 निकोबार में। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है 550 तो अंडमान में है और बचे कुछ 22 जो है निकोबार में स्थित है। ठीक है, इसलिए इस द्वीप समूह को मिलाकर के जो है एमरोल्ड द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शिपू लेक, शीप किला, नीति दर्रा, मुलिंगला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शीप किला। तो शीप किला जो दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ठीक है, और बाकी के सभी दर्रे उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्वतीय चोटी को की ऊंचाई सबसे कम है? कम पूछी जा रही, सबसे कम ऊंचाई का कौन है? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी, कॉमेट, मुकुट पर्वत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन इज राइट। मुकुट पर्वत की जो ऊंचाई है वो सबसे कम ऊंचाई इन सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इनकी ऊंचाइयों के बारे में और बता देता हूँ मैं लगभग। तो जो कंचनजंगा है वो 8598 ऊंची है। नंदा जो देवी है उसकी ऊंचाई है 7816 मीटर है। कॉमेट है इसकी ऊंचाई है 7756, ये मीटर्स में ऊंचाई है। ठीक है, और मुकुट पर्वत है उसकी ऊंचाई है 7242 मीटर। तो ये सभी ऊंचाई मीटर में है। अब आप समझ सकते होंगे कि कौन सबसे ऊंचा है कौन सबसे नीचा है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा? तो गर्म पूछा जा रहा है, गर्म रेगिस्तान। ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसमें, यहाँ पर हम थार, सहारा, गोबी, मोजावे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सहारा। सहारा जो है सबसे गर्म रेगिस्तान है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्रफल है 3.6 मिलियन वर्ग मील है, मिलियन वर्ग मील है। अब टेबल मैच करनी है हमें आपको, ये राजधानियां दे रखी हैं कुछ और यहाँ पर जो है मैचिंग करनी है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ वो ए ऑप्शन है। अब देखियो आपको याद रहेगा तंजानिया, तंजानिया का क्या हो जाएगा डोडोमा। तंजानिया की कैपिटल क्या है डोडोमा है। केन्या, केन्या की कैपिटल क्या है आपकी नैरोबी है। आपकी नामीबिया की जो कैपिटल है वो आपकी हो जाएगी क्या बिंड होएके, और मोरक्को की जो कैपिटल है वो हो जाएगी रबात। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश आंशिक और पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया या मिस्र। तो नाइजीरिया जो है आपका सहारा रेगिस्तान में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119वां क्वेश्चन है, देश बंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, चित्तरंजन दास या भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु कहा जाता है। ठीक है, और अगर दीन बंधु पूछ लिया जाए आपसे, क्या पूछा जाए दीन बंधु। ठीक है, कभी कभार कंफ्यूज हो जाते बच्चे, तो दीन बंधु जो है वो एंड्रयूज हैं। कौन है CF एंड्रयूज। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है पंजाब केसरी बोला जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का क्या उदाहरण है? ऑप्शन है फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत, एक मशीन की स्थापना करना। तो जो राजस्व पर व्यय हो रहा है उनमें से क्या उदाहरण है इसका? तो हो जाएगा एक प्रिंटर की मरम्मत करना। तो एक प्रिंटर है वो खरीद लिया गया, उसकी बार बार मरम्मत कर रहे हैं तो उस पर राजस्व का व्यय हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम लोग, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, मंदी या इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रास्फीति। ठीक है, खाते की वित्तीय व्यवस्था को जो है अर्थव्यवस्था को क्या नाम बोला जाता है? मुद्रास्फीति बोला जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है?
सारनाथ, वाराणसी, वृंदावन या आगरा? तो वृंदावन में, मोस्टली सबको पता होगा, वृंदावन में ये स्थित है, बांके बिहारी जी का मंदिर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कृष्ण जी का फेमस मंदिर है। उत्तर प्रदेश के डैश में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और कार्य विधि की नींव रखी थी? ऑप्शन है कुशीनगर, सकीशा, सारनाथ या श्रावस्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। तो जो ये सारनाथ जगह है, तो सारनाथ में जो है इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था, और इनका जो प्रथम उपदेश है उसे बोला जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ किया? तो सारनाथ में किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश के डैश शहर में स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, आगरा, फतेहपुर सीकरी या फिर अलीगढ़? तो जो रूमी दरवाजा है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है वो 60 फीट है। कितनी फीट है? 60 फीट है। और ये जो दरवाजा है जिसे नवाब आसफ उल दौला 1784 से 1786 में बनवा करके गए थे। ठीक है, तो 1784 से लेकर के 86 के बीच में इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इखलास खां का रोजा या मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, सहारनपुर में, झांसी में या फिर बदायूं में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बदायूं में। इखलास खां का जो रोजिया का मकबरा है वो बदायूं में स्थित है, और इसे जो बनवाया गया था 1094, ठीक है, 1094 हिजरी में बनवाया गया था। मतलब अगर ईयर में बात करी जाए तो 1690 में ये बनवाया गया था। ठीक है, इनकी पत्नी ने और बनवाया था, इन्होंने नहीं बनवाया था, पत्नी ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? वृंदावन में, वाराणसी में, सारनाथ में या चित्रकूट में? तो पागल बाबा का मंदिर जो है वृंदावन में स्थित है। ठीक है, और ये जो है भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों के लिए प्रसिद्ध है। हर मंजिल पर एक अवतार है। ठीक है, सबसे ऊपर जाकर के जो शंकर जी हैं, ऊपर सबसे ऊपर की मंजिल पर शंकर जी हैं। अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था? ठीक है, तो बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था ये हमें बताना है। आसफ उद्दौला ने, आसिफ जहां मिर्जा ने, शुजा उद्दौला ने, यामिन उद्दौला ने? तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आसफ उद्दौला ने जो है आपका लखनऊ में इमाम बाड़ा, बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया था। आगे चलते हैं हम लोग। ऐतिहासिक ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग ए आज़ादी पार्क का नाम दिया गया है, कहाँ पर स्थित है? झांसी में, मेरठ में, अमृतसर में या फिर इलाहाबाद में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में। विक्टोरिया पार्क जो है मेरठ में स्थित है, जिसे जंग ए आज़ादी पार्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और फेरबदल करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। फायरफॉक्स, एक्सेल, आउटलुक या पावर पॉइंट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्सेल। एक्सेल में जो है डाटा को संग्रहित किया जाता है और उसमें फेरबदल किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या कह रहा है? परधीय उपकरण कार्य क्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परधीय उपकरण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा, परधीय उपकरण नहीं है। माउस, स्कैनर, मुद्रक या फिर मदरबोर्ड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको शायद पता होगा, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो है परधीय उपकरण नहीं है, इसे जोड़ा नहीं जाता, कनेक्ट नहीं किया, तो बाकी सब कनेक्ट किए जाते हैं, माउस को, स्कैनर को, मुद्रक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्या कह रहा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर में संक्रमित कर सकता है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अन्य उपयोगकर्ता के संगीत, फाइल्स या छवियों का साझा करके, ये नहीं होगा बिल्कुल। प्रलेख और पीडीएफ संचयिका या फाइल्स बना करके, ये हो सकता है। स्पैम ईमेल या ईमेल संकलन खोलना, इससे देखो संक्रमित कर सकता है। ठीक है, कर सकने की बात हो रही है, तो ये भी गलत है आपका। ठीक है, निःशुल्क खेल, टूल बार्स, मीडिया प्लेयर्स और अन्य प्रणाली उपयोगिता को डाउनलोड करके, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका नहीं पूछा जा रहा है, तो संक्रमित नहीं करता है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पर आया, हाँ नहीं, नहीं है।
तो हमारा ये हो जाएगा आपका, बाकी ये तीनों हो जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो या ऐसे कह सकते हैं ये गलत ऑप्शन है और बाकी सभी जो है सही हैं। ठीक है, बाकी सब क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे, जिनकी वजह से हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। जैसे कि ये भी बात सही है, स्पैम वगैरह से भी जरूरी, जिससे खोलने से वायरस आता हो, इनके द्वारा भी वायरस आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम चलते हैं आगे। कंप्यूटर कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी या सेकंड जनरेशन किस दौरान देखी गई थी? तो सेकंड जनरेशन कब आई थी ये हमें बताना है। तो इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। 1940 से 56, 1963 से 72 तक, 1957 से 62 तक, या फिर 1973 से अभी तक। तो 1957 से 62 तक जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर आए थे, जिसमें जो है सेकंड जो जनरेशन थी उसमें जो निर्वात ट्यूब की जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा था, जो हल्के और कम विद्युत खपत करने वाले थे ट्रांजिस्टर जो थे। क्वेश्चन नंबर 133, डैश वर्ष में तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग किया गया था? तो कब किया गया था? ऑप्शन है 1940 से 56, 1963 से 72, 1957 से 62 और 1973 से वर्तमान। तो देखो सेकंड जो इससे पहले जो क्वेश्चन हुआ उससे हम आंसर लगा सकते हैं आसानी से। देखो 1957 से 62 तक तो हमारा प्रथम द्वितीय श्रेणी का था, ये सेकंड पीढ़ी का था, और तो यहाँ पर जो ये थर्ड पीढ़ी का कंप्यूटर आ गया, थर्ड पीढ़ी जनरेशन आ गई है। और इसमें जो है ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आईसी का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी के विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है, आवर्धन या मैग्निफिकेशन को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को घटाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति को बढ़ाने के लिए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति और साथ ही आवर्धन शक्ति बढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए जो है तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से किसे निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है? हाइपरमेटोपिया, हाइपररोपिया, मायोपिया या एस्टिगेमेस्टिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मायोपिया, सी ऑप्शन इज राइट। मायोपिया को जो है निकट दृष्टि दोष के रूप में जाना जाता है, और इसके लिए जो लेंस यूज होता है वो होता है आपका अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लग जाती है तो लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या परिवर्तन होता है तो बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, ऑक्सीजन और जुड़ जाती है। ठीक है, जब जो जंग लगने से भार वो बढ़ता है वो ऑक्सीजन की वजह से बढ़ जाता है। होता क्या है कि जो लोहा होता है वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, FeO2 बन जाता है, FeO2 बन जाता है, जिसकी वजह से भार, ऑक्सीजन की वजह से जो भार होता है वो बढ़ जाता है। आगे चलते हैं। पारद मिश्रण, पारद मिश्रण या अमलगम कहलाने के लिए किस मिश्र धातु में निम्नलिखित में से कौन सा होना आवश्यक है? चांदी का, कोबाल्ट का, निकेल का, या फिर पारे का? तो जो पारद मिश्रण होता है या अमलगम होता है उसमें जो है पारे का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चांदी के पारद मिश्रण में दांत के जो छिद्र होते हैं उनमें भरा जाता है। ठीक है, और जो पारा मिश्रण होता है, अमलगम होता है, उसे मिश्र धातु के द्वारा अमलगम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पेट के हमारे पेट में स्थित पाचक रस मुख्य रूप से डैश होता है? गंध गंधकाम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो जो हमारे पेट में होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है, HCl होता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के द्वारा सौर गतिज ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है? तो केल्विन चक्र द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, कैलोसो सिंथेसिस द्वारा, या फिर डार्क रिडक्शन द्वारा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नारंगी के फल में प्रचुर स्रोत क्या है? तो सबसे ज्यादा क्या होता है नारंगी के फल में, संतरे में? कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होती है, या फिर विटामिन होती है? तो जो नारंगी का फल होता है उसमें सबसे ज्यादा विटामिन होती है, और विटामिन में भी आपकी विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन 6 और विटामिन सी बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जुलाई 2022 में किन दो राज्यों ने
7 दशक पुराने सीमा विवाद को हल करने हेतु नामसाई घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन है हमारे पास असम एवं मेघालय, असम एवं पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश, असम एवं मिजोरम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश ने जो है अपने 804 किलोमीटर की जो साझा करती है, 804 किलोमीटर की जो साझा करती है वो विवाद था, उसको जो है सॉल्व कर लिया है। सीमा जो साझा होती है उस सीमा को सॉल्व कर लिया है। 15 अगस्त 2022 को किस संस्था और संगठन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पृथ्वी से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर आसमान में भारतीय ध्वज फहराया है? ऑप्शन है इसरो ने, स्पेस किड्स इंडिया ने, डीआरडीओ ने या भारतीय वायु सेना ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पेस किड्स इंडिया ने। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, स्पेस किड्स इंडिया ने जो है आपका 30 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से जो है अपना राष्ट्रध्वज फहराया है। अगस्त 2022 में किसने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है? मार्गरेट अल्वा, द्रौपदी मुर्मू, मुख्तार अब्बास नकवी या फिर जगदीप धनखड़। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा आपका धनखड़ जी। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? पेरिस में, दुबई में, दोहा में या फिर न्यूयॉर्क में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दुबई में। दुबई में जो है ये समिट का आयोजन किया गया था और इस समिट की जो थीम थी वो थी भविष्य की सरकारों को आकार देना, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा घोषित स्वदेशी टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण का क्या नाम रखा गया है? ऑप्शन है CTV, STV, LTV या MTV। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है CTV। CTV उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? तो इस क्वेश्चन का राइट है आंसर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है मई 2022 में जो है अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता है? कर्नाटक ने, मुंबई में, बंगाल ने या फिर मध्य प्रदेश ने? ऑप्शन है कर्नाटक, मुंबई, बंगाल, मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर रहेगा। जो मध्य प्रदेश है इसने जो है मुंबई को 6 विकेट से पराजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को, वासुदेव माही को, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को, डॉक्टर के शिवा रेड्डी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान मिला है। तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, शीतोष्ण वनों में? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जो है जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तथा भूत के तापन मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती है, वह कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर मैथेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैथेन। तो हमने आज के सेट के 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। चलिए आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट और कर दीजिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आपको किससे रिलेटेड सेशन चाहिए। चलिए वीडियो फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।